समन संग सार। समन संग क्या है? समन संग क्यों है? समन संग क्या करता है? कितना कर चुका है? क्या करेगा? क्या नहीं करेगा? समन संग का सार। समन संग के कॉन्सेप्ट में हमें समन संग की जितनी नीतियां हैं, जितना कार्य हम कर चुके हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वो सब हमें संक्षेप में थोड़े में बताना होता है। क्योंकि समन संघ बहुत बड़ा है, इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसलिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में समन संघ के बारे में बताना असंभव अब है, पहले नहीं था। फिर भी यहाँ जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि थोड़े में ज्यादा बता सकें। संघ की आवश्यकता क्यों पड़ती है और संघ क्या है? संघ का मतलब होता है सह अंग, यानी निज एक जैसे समान अंग जहां इकट्ठे होते हैं, एक तरह की वस्तु जहां इकट्ठी हो जाती हैं, एक तरह के जीव जहां इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरह के पेड़ पौधे जहां इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरह की मिट्टी जहां इकट्ठी हो जाती है, उनका सभी का इकट्ठा होना, एक सी वस्तुओं का इकट्ठा होना संघ कहलाता है। इसलिए संघ एक पुराना शब्द है, बुद्ध से भी पहले का, कि एक ही प्रकार के, एक ही तरह की वस्तुओं का, जीवों का इकट्ठा होना उसका संघ कहला सकता है। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कलेक्शन। और इसको सिस्टमेटिक तरीके से चलाने में, ऑर्गेनाइज करने में, इसको हम अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो संघ बहुत तरह की चीजों का होता है, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो जीव है। यहां जो हम बात करते हैं वो करते हैं समन संघ की। क्योंकि संघ से पहले ये बताना आवश्यक है कि किस तरह का संघ है। अगर ये समन संघ है तो जाहिर सी बात है कि इसके जो विपरीत प्रकार के लोग हैं, जो समन नहीं है, या समन के अतिरिक्त कोई और अन्य प्रकार का व्यक्ति है या मनुष्य है, तो वो इसका हिस्सेदार, इसका भागीदार, इसका सदस्य, इसका मेंबर नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई लांग लपेट नहीं है। और ये भविष्य में भी कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा समन संघ के नियमों का 10वां नियम है। और पहला नियम है केवल समन संघ, केवल समन। यानी समन संघ के अंदर केवल और केवल समन ही आ सकते हैं। और पूरे समन संघ का ये वाक्य केवल समन आधार है, फाउंडेशन है, इसको किसी भी हालत में छेड़ा नहीं जा सकता। तो यहां जितने भी समन हैं वो क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, या पहले से वो क्यों इकट्ठे थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, और आज के समय इसकी क्या आवश्यकता ऐसी आ गई। संघ हमेशा अपने प्रकार के जीवों का, अपने प्रकार के लोगों का, अपने प्रकार की वस्तुओं की रक्षण करने के लिए, रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, सुरक्षित उनको रखने के लिए, और उनका विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और उनके सुख के लिए काम करता है। ये संघ का काम होता है, जो सभी तरह के जीवों से या सभी प्रकार के मनुष्य जो उसके लिए निहित हैं, जो उसके लिए स्पेशल विशेष संघ में है, उनके लिए होता है। यानी संघ अपने द्वारा बनाए हुए लोगों का, लोगों के द्वारा, और लोगों का कल्याण करता है। इसको बोलते हैं संघ। और अगर इसमें समण ही लोग हैं सारे तो समण संघ। इसकी डेफिनेशन से ये पता चल जाता है कि ये कितना जरूरी है जीने के लिए। अगर जीवन जीने में कठिनाई आ रही है, अगर कोई असुरक्षा आ रही है, अगर कहीं से ऐसा लगता है कि हम मारे जा सकते हैं, अगर कहीं से ऐसा लगता है कि हमारे अधिकार मारे जा रहे हैं, अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमको हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, अगर कहीं ऐसा लगता है कि जो मानव कल्याण के अधिकार होते हैं, जिसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, वो ह्यूमंस को नहीं मिल रहे हैं, समन्स को नहीं मिल रहे हैं, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो समन संघ है,
ये समन संघ प्राचीन और प्राचीनतम है। आज के समय हम इसमें काम करते हैं, मगर ये पुरातन है और बुद्ध से भी पहले का है, क्योंकि संघ शब्द पहले का है और समन शब्द भी पहले का है। इसलिए यहां इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि समन संघ कोई नया ऑर्गेनाइजेशन, नई बॉडी या कोई नया संघ नहीं है। ये दुनिया का प्राचीनतम पुरातन संघ है और उसी के यहाँ नियम सारे के सारे चलते हैं। तो इसकी आवश्यकता पड़ी क्योंकि हमें सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा है, हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये तीनों चीज प्राप्त करने के लिए हम फिर पुनः दोबारा से अपने समर्थन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो अलग अलग तरह से काम करता है, अलग 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 तरह से संघर्ष कर रहा है, जैसा कि बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, जैसा कि और भी महापुरुषों ने कहा कि संघर्ष करो, जैसा कि आदमी की सहज बुद्धि है कि उसे अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई चल रही है। कुछ लोगों ने सभी लोगों के अधिकार रख लिए हैं, कुछ लोगों ने सभी लोगों की संपत्ति रख ली है, कुछ लोगों ने सभी लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, कुछ लोगों ने सभी अधिकार, सभी जितने भी नियम हैं उस पर बनाने का अधिकार ले रखा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने सारी दौलत पे कब्जा किया हुआ है, कुछ लोग हैं जो केवल खुद ही पढ़ना चाहते हैं, बाकी किसी को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लोगों को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ये समस्या हर समन को दिखाई देती है। इसलिए सभी समन इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं, छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और अपने अपने तरीके से या महापुरुष के बताए हुए तरीके को बदलकर या उसमें भ्रम में आकर लगातार संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा कोई समन नहीं है जो अधिकार नहीं चाहता हो, सुख नहीं चाहता हो, जो इन बातों को ना समझता हो और जो संघर्ष ना कर रहा हो और जो ना रहा हो। ऐसा एक भी समण नहीं है। कोई पागल ही है, कोई बुद्धिहीन है तो अलग बात है, पर अगर थोड़ी भी समझ है, थोड़ा भी अगर उसके अंदर आत्मविश्वास बचा हुआ है, थोड़ा भी अगर उसके अंदर गरिमा है, थोड़ी सी भी अगर उसको इज्जत चाहिए, थोड़ा सा भी स्वाभिमान जिंदा है, तो वो संघर्ष करता है। तो चारों तरफ संघर्ष का पानी बह रहा है, चारों तरफ से संघर्ष की बारिश हो रही है, चारों तरफ से संगठन बने हुए हैं। 29 लाख संगठनों में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो ये संघर्ष आखिर बहकर जा कहाँ है? ये संघर्ष की जो बारिश है, ये इकट्ठी होकर जलजला क्यों नहीं लेके आती है? ये संघर्ष बेकार क्यों जा रहा है? ये पानी जो पड़ रहा है, ये नालों में, गड्ढों में सड़ सड़ के क्यों जा रहा है? ये क्यों एक सैलाब समुद्र में नहीं पहुंच रहा है? इस काम को सोचने का, सोचकर समझने का, समझकर करने का जो काम है, वो समन संघ करता है, वो सार है। समन संघ खाली बताता है ऐसा नहीं है, समन संघ पहले करता है फिर बताता है। तो ये जो 29 लाख जो हमारे सिपाही संघर्षी लोग जिन्होंने अलग अलग संगठन बना लिए हैं, चाहे वो किसी गुरु के हैं, चाहे किसी मत के हैं, चाहे किसी धम्म के हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, चाहे किसी मंदिर के हैं, चाहे किसी बिहार के हैं, चाहे किसी अंबेडकर भवन के हैं, चाहे किसी कबीर भवन के हैं, चाहे किसी रविदास भवन के हैं, चाहे किसी वाल्मीकि भवन के हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हैं, चाहे वो सरकारियों कर्मचारियों के महासंघ परिसंघ हैं, चाहे वो लड़कों के दलबल हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के कुकुरमुत्ते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के कुकुरमुत्ते, चाहे वो सामाजिक संगठनों की बाढ़ है जो 29 लाख को पार कर रही है। पर किसी भी हालत में इतना ऊर्जा, इतना पैसा, इतनी एनर्जी, इतना टाइम, इतनी बुद्धि खर्च करने के बाद भी ये पानी गिरता है और चारों तरफ बह जाता है, ये काम नहीं आ रहा। ये सड़ जाता है पानी, ना पीने के काम आता है, ना खेती काम आता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। और मेहनत बराबर है। भारत में सबसे ज्यादा जो छटपटाहट है, जो सबसे ज्यादा घबराहट है, जो सबसे ज्यादा कुलबुलाहट है, वो समणों में है, इस बात के लिए कि हम कैसे ही अपनी उस पुराने गौरव को हासिल कर लें, पुरानी गरिमा को हासिल कर लें जो सम्राट अशोक के समय, बुद्ध से पहले, बुद्ध के समय और अभी 400-500 साल पहले तक हमारे पास थी।
वो गरिमा, वो अधिकार, वो राजशाही, वो सब चीजें हमारी वापस आ जाएं। जो हम इतने बड़े बड़े किसान थे, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इतने पढ़े थे, इतने विद्वान थे, दुनिया में हमारी विद्वता का डंका बजता था, व्यापार का डंका बजता था, वो गौरव, वो गरिमा हमको चाहिए। ये छटपटाहट है। पर सब लोगों की इच्छा होते हुए भी, सब लोगों के काम करने के बावजूद भी हम और ज्यादा नीचे, और ज्यादा नीचे, और ज्यादा नीचे, और ज्यादा नीचे जा रहे हैं, गहराई में गिरते जा रहे हैं, अंधकार में। इसको कुछ लोग जानते हैं पर वो करना नहीं चाहते। जो लोग नहीं जानते उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और जो सपोर्टर हैं, जो पैसा देते हैं, जो भीड़ में आते हैं, जो मेले में आते हैं, जो जयकार लगाते हैं, जो सड़कों पे बड़ी बड़ी रैली करते हैं, जो खूब यात्रा निकालते हैं, जो खूब सम्मेलनों में आते जाते हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो यहां गड़बड़ हो रही है। जितनी भी गड़बड़ है, इसी को समण संघ बार बार बताता है। पूरे भारत में समणों के इतिहास में सिर्फ समन संघ ही ये बात बताता है कि कहाँ गड़बड़ है। और ये बात बहुत तेजी से फैल रही है और समझ रही है। हमारे जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो सारे के सारे अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग। अगर किसी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को ये कहो, अरे वो भी संघर्ष कर रहा है, उसने भी संगठन खोल लिया है, उसने भी राजनीतिक दुकान खोल ली है, उसने भी अपना धर्म मत का काम अलग कर लिया है, उसने भी मठ बना लिया, उसने भी आश्रम बना लिया है, और तुम उसके यहां भी जाते हो, उसके यहां भी जाते हो, उसके यहां भी जाते हो, और उसके यहां भी जाते हो, ऐसे कैसे बात बनेगी? तो हमारा सीधा साधा जो आदमी है, जो पैसा दे रहा है, समय दे रहा है, टाइम दे रहा है, लगातार है, वो कहता है कि अरे नहीं, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है, वो दूसरा वाला भी कुछ अच्छा ही कर रहा है, वो तीसरा वाला भी अच्छा कर रहा है, हमें उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमें उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। अरे कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि सभी में अगर लोग जा रहे हैं, या एक व्यक्ति पांच पांच जगह जा रहा है, किसी गुरु के पास भी जा रहा है, किसी चेले के पास भी जा रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी में भी जा रहा है, किसी लड़कों के दल बल में भी जा रहा है, कहीं सामाजिक संगठन में भी जा रहा है, और दूसरे में भी जा रहा है, और कहीं किसी ने कहीं आंदोलन कोई खड़ा कर दिया, कहीं किसी ने जेल भरो शुरू कर दिया, किसी ने कहीं मुक्ति का आंदोलन शुरू कर दिया, तो उसमें भी जा रहा है, पैसा लगा रहा है। तो कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? तो एक मिनट के लिए जरा सोच लेते हैं कि वो जो कह रहा है व्यक्ति, सीधा साधा, वो ठीक कह रहा है। तो भाई, अगर ये बात ठीक कह रहा है और सब जगह जाने से बात बनती है, तो बात बन क्यों नहीं रही? क्या कारण है? क्या समस्या आ रही है? इसको सोचने को वो साधारण व्यक्ति तैयार नहीं है। इसलिए इस काम को समन संगी सोचते हैं। समन संगी उसको बताते हैं कि अगर समस्या राष्ट्रीय है, और राष्ट्रीय समस्या में राष्ट्र के पूरे मताधिकार की आवश्यकता है, राष्ट्र के पूरे मतों की आवश्यकता है, राष्ट्र के पूरे जनमत की आवश्यकता है, तो 51% लोगों को एक साइड में, एक आवाज में बोलना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अदरवाइज बात बनेगी नहीं। अगर स्टेट लेवल की कोई समस्या है, राज्य की कोई समस्या है, तो राज्य के लोगों को, 51% लोगों को एक मत में, एक कमान में, एक फरमान में आना पड़ेगा, एक वॉइस में आना पड़ेगा, एक आवाज में आना पड़ेगा, तब राज्य में आपकी बात सुनी जाएगी। आप जिले में हैं, तो जिले में कोई समस्या आ रही है, तो जिला अधिकारी के पास जाने के लिए आपको लोग चाहिए। और अगर आधा जिला आपके साथ है, तो वो जिलेदार आपकी बात को मानेगा, उसे माननी पड़ेगी, चाहे वो कैसी भी है। तो जैसी समस्या जहां है, उसके हिसाब से आधे से ज्यादा मत वहां चाहिए। घर के अंदर भी अगर 5 लोग हैं और 3 लोग एक तरफ की बात को कहें, तो उनकी बात मानी जाती है, 2 लोगों की बात नहीं मानी जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां समस्या आ रही है कि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि छोटी समस्या के लिए थोड़े लोगों की आवश्यकता पड़ती है, पर बड़ी समस्या के लिए पूरे देश के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और जब पूरे देश के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने का, जनमत का, सेंसस का हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। हमारे पास राष्ट्रीय का भी कोई सिस्टम नहीं है। ये जितने भी संगठन हैं, ये क्षेत्रीय हैं, ये राष्ट्रीय नहीं है। ये जितने भी मत और धर्म, और ये जितने भी साधु महात्मा हैं, या जितने भी हमारे लोग इन मत मतांतरों में, धर्म में, धर्मों में जुड़े हुए हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े हैं। इनके राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी कार्यक्रम नहीं है। ये जितने भी हमारे लड़के दल बल हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए हैं।
ये कहीं पूरे राष्ट्र के युवा एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ये अपनी अपनी नेतागिरी अपने अपने डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, और ये पूरे राष्ट्र लेवल पे कहीं जुड़े हुए नहीं है। इनका कोई प्रदर्शन, इनकी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हमारी बात राष्ट्रीय लेवल पर कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे हमारा कहीं कुछ है नहीं। हम अलग अलग ही तीर कमान चला रहे हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, और आपस में एक दूसरे को ही मार रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आती। तो जो साधारण व्यक्ति है उसको ये समझाना चाहिए, ये कहना चाहिए कि भाई तू राष्ट्रीय समस्या के लिए एक गली के संगठन को पास जा रहा है, और फिर तू ये कहता है कि मेरी राष्ट्रीय समस्या दूर नहीं हुई, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मेरे को जमीन नहीं मिली, मेरे को जायदाद नहीं मिली, मेरे को सरकार से कुछ पैसा नहीं मिला, मुझे सरकार से मदद नहीं मिली, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला, मुझे बहुत सारी सुविधा नहीं मिली। तो मिलेंगी कैसे? राष्ट्रीय लेवल की समस्या के लिए राष्ट्र के आधार पे बहुमत चाहिए, जनमत चाहिए, तब राष्ट्र की समस्या सॉल्व हो सकती है। आप घर बैठ के चार आदमी एक गली के मोहल्ले में जाके जयकारा लगा के आ जाओ, उससे गली की समस्या भी सॉल्व हो ना हो कह नहीं सकते, पर राष्ट्र का कुछ नहीं बिगड़ता, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये जो लोग अलग अलग जा रहे हैं, उनको उन लोगों से ये कहना चाहिए जिनके समर्थन में वो जाते हैं, भाई तुमको समझ में नहीं आ रही है तो समझ लो बात को कि इकट्ठे हो जाओ। अगर इकट्ठे नहीं होगे तो जीत नहीं पाओगे, और अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला, मैं तुम्हारी रैली में नहीं आने वाला, मैं तुम्हारे प्रदर्शन में नहीं आने वाला। ऐसा उस व्यक्ति को कहना पड़ेगा, तो जाके काम कुछ बन सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कहता है तो काम नहीं बनेगा। वो अपना तुष्टीकरण कर सकता है, अपनी संतुष्टि कर सकता है कि मैं तो गया और मैंने जाके वहां चंदा भी दिया, और मैंने जाके वहां समय भी दिया, और मैं रैली में भी गया, मैंने झंडा भी उठाया, और मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूं, पर परिणाम नहीं आता। पिछले 200, 300, 400 सालों में कोई परिणाम नहीं आया। इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, और इतने बड़े बड़े आंदोलन होकर फेल हो गए। हर बार मायूसी हाथ लगती है और फिर मायूसी आती है। आप किसी भी आंदोलन को उठा लो, भारत में जो भी रिफॉर्मेशन का आंदोलन चाहिए या जो भी लोगों को सुख सुविधा चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, किसी भी हालत में नहीं मिल पा रही हैं। लोग टेम्परेरी रूप से 1-1 लाख 2-2 लाख इकट्ठे होते हैं और चले जाते हैं। सरकारों को ये बात पता होती है, अरे बारिश पड़ेगी तो भाग जाएंगे, गर्मी पड़ेगी तो भाग जाएंगे। अच्छा, किसी बड़े शहर में 1 लाख लोग कितने घंटे रुक सकते हैं? बड़ी मुश्किल से तो वो ट्रेन से, बस से, कार से धक्के खाते हुए आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं। यहाँ कोई खाने पीने का प्रबंध भी नहीं होता, क्योंकि इतने रिसोर्सेस नहीं, इतने पैसे नहीं। जो लोग कॉल करते हैं बुलाते हैं, फिर वो आते हैं, 2-4 घंटे का सारा खेल होता है। इधर 11-12 बजे नहीं वो पहुंचते हैं, उधर 2-2, 2, ढाई, 3 बजे के बाद में वहां से निकलना शुरू हो जाता है। उनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता, रुकने की व्यवस्था तो बहुत दूर की है। तो सरकारों को भी पता होता है कि 2-3 घंटे का आंदोलन है, बस आएंगे, शोर शराबा करेंगे, झंडे वंडे उठाएंगे, हल्ला मचाएंगे, चले जाएंगे। पूंछ टेढ़ी नहीं कर सकते, क्योंकि पूंछ टेढ़ी करने के लिए सरकार को ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति एक साथ एक जगह बिना आंदोलन करे भी इकट्ठे हैं। ये मैसेज चाहिए। अगर आप ये मैसेज सरकार को दे सकते हो कि समण लोग, 1 करोड़ लोग लगातार इकट्ठे हैं, वो चाहे आंदोलन में आए या ना आए, वो चाहे शक्ति प्रदर्शन में आए ना आए, वो चाहे किसी रैली में आए ना आए, पर भाई अगर उनको ये कह दिया जाए कि शाम को 6 बजे थाली बजानी है तो शाम को 6 बजे थाली बजा देंगे। अगर उनको ये कह दिया जाए कि शाम को 8 बजे भगवान बुद्ध को दूध पिलाना है तो दूध पिला देंगे, वो चाहे भगवान बुद्ध का दूध चाहे नीचे गिरे या ऊपर गिरे। अगर उनको ये कह दिया जाए कि भाई तुमको सुबह 6 बजे उठ के और सबको सूरज की तरफ मुंह देके सूर्य नमस्कार करना और फोटो भेजने हैं, तो वो 1 करोड़ लोग ये काम कर देंगे। ये होते हैं प्रतीकात्मक आंदोलन, यानी कि एक मैसेज जाता है कि ये 1 करोड़ लोग एक साथ, एक आवाज, एक कमान, एक फरमान में चलते हैं। तो इनको जब बुलाया जाएगा तो ये आ भी जाएंगे। जब इनको बुलाया जाएगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यही ताकत है जो घर बैठे अधिकार दिलाती है, इसके अलावा कोई ताकत नहीं है। सरकार पे मैं, अगर मैं वैसी भाषा में कहूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता सरकार पे। इस आंदोलन से, इन इन प्रदर्शनों से जो टेम्परेरी होते हैं, 2-4 घंटे के होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लंबा कोई प्रदर्शन चले, साल साल भर जैसे किसानों का चलाए, तो सरकार हिलती है। पर अगर उन्हें पता चले कि 2 करोड़ सिख एक साथ हैं, और अगर एक भी सिख या एक भी गुरुद्वारे पे कहीं कुछ होता है तो 2 करोड़ लोग एक साथ आंदोलन करेंगे,
सरकार छेड़ती नहीं, उनको सरकार की बात छोड़ो, कोई व्यक्ति छेड़ता है नहीं। जो मुसलमान हैं, वो 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, वो मस्जिदों में लगातार मिलते हैं, उनका एक कमान एक फरमान होता है। वो एक बार कहते हैं कि जी ऐसा होगा, वैसा होता है। इसलिए उनके साथ कोई एट्रोसिटीज नहीं होती, उनको कोई होली में जिंदा नहीं जलाता है, उनको कोई मूंछ नहीं काटता है, उनको कोई पीट पीट कर नहीं मारता है, कोई खबर नहीं आती है। एक आध कोई उल्टी सीधी आती हो वीडियो वीडियो बनाने के लिए तो आ जाती हो, पर अमूमन नहीं आती, क्योंकि वो इकट्ठे हैं। और ईसाई तो बहुत थोड़े से हैं, ईसाइयों की कोई खबर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो प्रदर्शन नहीं करते, उनको प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, उनको रैली की आवश्यकता नहीं है, उनको बार बार जाके कहीं प्रदर्शन करने का या किसी सम्मेलन में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इतनी मेहनत की है अपने लोगों को जोड़ने में कि वो एक कमान एक फरमान पे एक आदेश करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, और वो सारे लोग वही बात मानते हैं। तो सरकारों को पता होता है कि ये इकट्ठे हैं, यानी इकट्ठे हुए लोगों की पहचान है कि उन्हें सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको अगर ये कह दिया कि आज काला रिबन बांध के काम करना है, तो जितने 1 करोड़ लोग 2 करोड़ लोग संघ में हैं वो काला रिबन बांध के काम करेंगे, बात खत्म हो गई। सरकार को मैसेज चला जाता है, उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, अरे भाई पूरे देश के अंदर काले रिबन बंधे हैं, तो इनकी बात मान लो। तो सरकार मान लेती है। सरकार होती क्या है? सरकार लोगों से बनती है, लोगों के द्वारा होती है, लोगों के लिए होती है। सरकार कोई अलग से तो कोई सिस्टम होता नहीं है। जब लोग इकट्ठे हैं और लोग चाहते हैं तो उनकी आवाज पहुंच जाती है। फिर कहीं कोई अर्जी पर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कहीं मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समन संघ करता है, ये समन संघ का सार है। इसके लिए समन संघ लोगों से कहता है, संघियों से कहता है, आपको जुड़ना है और जोड़ना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। आपको ना प्रदर्शन में जाना है, ना धरने में जाना है, ना चंदा इकट्ठा करना है, ना कहीं भीख मांगनी है, न नहीं किसी को दुश्मन दुश्मन करना है, नहीं कोई पद लेना है, नहीं कोई पोस्ट लेनी है, नहीं कहीं आपने किसी व्यक्ति को नेता बनाना है, आपने कुछ नहीं करना है। आपने इकट्ठा होना है और ये कहना है कि मैं समन हूं। अगर आप ये कहते हैं मैं समन हूं, इसका मतलब आप समण संघ का हिस्सा हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं समण हूं, वो कहीं भी रहे, किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी संगठन में रहे, किसी भी दल बल में रहे, चाहे घर में रहे या बाहर रहे या सड़क पे रहे, चाहे वो कुछ भी करे, बस संघं नमामि करता रहे और मैं समण हूं, संघं नमामि करता रहे। हमारा संघ, समण संघ, ये 3 वाक्य हैं। इन 3 वाक्यों में जो फतह है वो निश्चित है, जीत निश्चित है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जितने भी लोगों ने संघ बनाए, उन्होंने कुछ ना कुछ वाक्य बनाए हैं, और वो वाक्यों को टेस्ट करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं कि ये वाक्य ठीक काम करे नहीं कर रहे हैं। आपके दरवाजे पे चिपका देते हैं, गर्व से कहो, तो आप गर्व से कहना शुरू शुरू कर देते हैं। आपके हाथ में एक झंडा पकड़ा देते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, तो आप उस झंडे को लगा के बैठ जाते हैं। तो पता चल जाता है कि भाई वो आपको अपने रंग में रंगने में लगे हुए हैं। तो आप उनके रंग में रंग नहीं पाए, क्योंकि आपका रंग समण रंग है। तो समणों के रंग में रंगना आसान है। तो आपने अपने घर पे, अपने मकान पे, अपने माथे पे, अपनी मेहंदी के हाथों पे, अपनी शर्ट पे, अपनी कार पे, अपनी स्कूटर पे, अपने बच्चों की किताब पे, अपने बर्तनों पे, सब पे यही लिखना है, मैं समण हूं, हमारा संग समण संग, जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद्द जुड़ने की। ये छोटे छोटे वाक्य हैं, ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। सिर्फ पूरे दिन इसी का रट्टा लगाना है कि मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं। सोते हुए भी सपना आए तो इसी बात का आए कि मैं समण हूं, मैं समण हूं रट रहा है। हमें किसी और का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र हैं, ये छोटे छोटे मंत्र हैं, इन मंत्रों से बड़ी बड़ी फतेह हो जाती हैं। दुनिया के अंदर ये छोटे छोटे मंत्र चलते हैं। आप ध्यान दो कि जब चुनाव आता है, तो चुनाव में एक आध सेंटेंस चलता है और पार्टियां इधर से उधर जीत जाती हैं। जो संघ है वो कोई ना कोई सेंटेंस निकालते हैं और उससे जीत 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 जाते हैं। हमारे पास तो छोटा सा मंत्र है कि मैं समण हूं, हमारा संघ समण संघ, जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद्द जुड़ने की। बस इस मंत्र से हम जीतते चले जाएंगे, जीतते चले जाएंगे, जीतते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक रूप में बंध जाएंगे। हमारा जो और कोई हमारा विभाजन का कारण है, हमारे बंटवारे का कारण है, वो खत्म हो जाएगा। हमारे समन संज्ञों का बहुत सारे काम हो सकते हैं, काम के नाम हो सकते हैं, काम के नाम को जात बोलते हैं। पुराना पुराना काम पुरानी जात, नया नया काम नई जात, जात और जाति काम को बोलते हैं। वो भेद मिट जाएगा। हमारे लोग बहुत सारे अलग अलग मतों में रहते हैं, समण लोग बहुत सारे मतों में रहते हैं। वो मनाए अपने अपने मत को, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मत उनको जो रखना है वो रखें, पर फक्र से कहें, गर्व से कहें, मैं समण हूं। आपका मत कोई और हो सकता है, मेरा मत कोई हो सकता है, किसी और का कोई हो सकता है, मत ही ना हो। भारत में आजादी है, संविधान में भी आजादी है, समण संघ में भी आजादी है। समणीय धर्म के बहुत सारे सारे मत हैं,
इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और कोई समण धर्म को नहीं भी मानता है, कोई बात नहीं, पर समण है इतना माने, उसमें काम बन जाएगा हमारा। तो ये छोटी छोटी बातें हमको बताती हैं कि हमारा जीतने का जो फार्मूला है वो क्या है क्या नहीं है। अब हो क्या रहा है, हमारा जो आदमी है जब वो ये कहता है कि वहां जाऊंगा वो भी ठीक, वहां जाऊंगा वो भी ठीक, वहां जाऊंगा वो भी ठीक, वो तो अपनी बहुत अच्छी भावना के साथ जाता है मदद करने के हिसाब से। उसको पता नहीं है कि अलग अलग सपोर्ट करने से, अलग अलग मदद करने से टुकड़े मजबूत होते हैं। जो अलग अलग नेता काम कर रहे हैं उनमें अहंकार पैदा हो जाता है, उनको लगता है कि मेरे पीछे भी आदमी है, मेरे पीछे भी आदमी है, मेरे पीछे भी आदमी है, इसलिए वो इकट्ठा होने की बात नहीं करते। अगर आदमी, जितने भी समण संगी हैं, जितने भी समण लोग हैं, अगर वो उनके पीछे ना जाएं और उनके कार्यक्रम फ्लॉप करा दें और उनको पैसा ना दें और उनको दुत्कारें और उनको फटकारें कि तुम अलग अलग काम नहीं कर सकते, धम का काम एक साथ होगा, कबीर साहब का काम एक साथ होगा, रविदास जी का काम एक साथ होगा, आरक्षण हटाने का, आरक्षण मिटाने का, आरक्षण के विरुद्ध करने का काम एक साथ होगा, चुनाव होगा तो एक साथ होगा, हम बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे, नीति बनेगी तो एक साथ बनेगी, चंदा आएगा तो एक साथ इकट्ठा होगा, चंदा आएगा तो पब्लिक हिसाब लेगी। ये बातें अगर हम उनको करते रहेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा, उनका अहंकार टूटेगा। जब उनका मनोबल टूटेगा, उनका अहंकार टूटेगा, तो वो भागेंगे। और वो भागेंगे तो या तो इकट्ठे होंगे और या फिर वो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो भी हमारे फायदे में है और इकट्ठे होंगे तो भी हमारे फायदे में है। अधिकतर देखने में ये आया हुआ है कि जितने भी लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, जितने भी लोग राजनीतिक काम कर रहे हैं, समणों में जितने भी लड़के दल बल के काम कर रहे हैं, समणों में जितने भी लोग मत मतांतर के धर्म के धम के काम कर रहे हैं, गुरुओं के बाबाओं के चेलों के काम कर रहे हैं, समणों के अंदर जितने भी प्रकार का संघर्ष सरकारी कर्मचारी वगैरह का चल रहा है, उनमें अमूमन अधिकतर लोग बेरोजगार हैं। और सरकारी कर्मचारियों में भी, नौकरी के बाद भी लोग सरकारी कर्मचारियों के संगठन से दीमक की तरह, जोक की तरह चिपटे हुए हैं, उनका उसका सरकारी कर्मचारियों के संगठन का खून पी रहे हैं। तो ये बात समझ में आती है कि ये जो बेरोजगार बेरोजगार लोग हैं, इनको कोई काम तो है नहीं, क्योंकि काम की कमी है, काम मिलता नहीं। और अगर ये किसी काम के लायक होते तो नौकरी वोकरी करते, कोई व्यापार व्यापार करते, तो व्यापार इनसे हुआ नहीं, नौकरी के लायक ये रहे नहीं। तो ये फेलियर लोग हैं। तो फेलियर लोगों ने बोलना सीख लिया और बोल बोल के लोगों को ऊपर उकसाना सीख लिया और कुछ चंदा इकट्ठा करना सीख लिया और कुछ बाबा साहब का और कुछ बुद्ध का पढ़ के लोगों को धमकाना सीख लिया। ये ये बिल्कुल कटु सत्य है। और धमका के, क्योंकि लोग सीधे साधे हैं, बाबा साहब के प्रति उनकी भक्ति है, बुद्ध के प्रति उनकी भक्ति है, रविदास जी के प्रति उनकी भक्ति है, कबीर साहब के पीछे उनकी भक्ति है, चोखा मेला के पीछे उनकी भक्ति है, जो ज्योतिबा फूले उनके साथ उनकी भक्ति है। तो वो उन फटकार के चक्कर में कुछ ना कुछ उनको दे देते हैं, और जितना वो देते हैं वो उनकी औकात से बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों ने सुना करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। ये बाम से जो 52 मेसराम की बताते हैं कि 21 करोड़ को तो चेक ही मिला है, पता नहीं कहाँ से मिला है, और 52 करोड़ के करीब रुपया है। तो सपने में नहीं सोचा होगा कि 52 करोड़ रुपया कभी हमारे पास आएगा तो और भी ज्यादा इच्छाएं होती हैं। तो ये जो पैसा मिलता है इन बेरोजगार लोगों को, जिनका कोई रोजगार नहीं होता, वो जाएंगे कहाँ, वो करेंगे क्या? इसलिए वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे, कभी इकट्ठे नहीं होंगे। वो इकट्ठे होने की बात का भी विरोध करेंगे। अगर आप इकट्ठा होने के लिए कहोगे तो कहेंगे, करे तुम नेता बनना चाहते हो, तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, ऐसा बोलेंगे। और आपको बार बार कहेंगे बिना पैसे के कैसे काम चलेगा, बिना नेता के कैसे काम चलेगा। यानी वो अपने आप को नेता बनाने के लिए और अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको कहेंगे कि बिना नेता के, बिना पैसा के कैसे काम काम चलेगा। पर ये नहीं स्वीकार करेंगे कि अगर वो सब इकट्ठे हो गए तो तुम बेरोजगार हो जाओगे, तुम्हारा कोई रोजगार ही नहीं है, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा। इसलिए जितने भी बेरोजगार संगठनों से टूटते हैं वो एक नया संगठन बना लेते हैं। जितने भी बेरोजगार जिनको कोई काम नहीं है वो टूटते हैं। और कुछ बेरोजगार तो चीवर पहन पहन के भिक्खु भी बन चुके हैं। लड़के जिन्होंने कहीं कोई दीक्षा नहीं ली और कहीं कोई चिंतन नहीं, कहीं कोई शिक्षा नहीं ली, कहीं कोई उनकी उपसंपदा नहीं हुई, कहीं कोई चीले नहीं बने, 10 साल तक वो किसी भिक्खु के साथ पढ़ के सीखे नहीं, ना किसी भिक्खु संघ में है, वो भी चीवर पहन पहन के खूब भाषण दे रहे हैं ताकि पैसा आए। और लोग पैसा देते हैं, मतलब आए क्या, लोग पैसा देते हैं पर अपने ही पतन के लिए देते हैं, अपने ही मृत्यु के लिए देते हैं, अपने ही बच्चों की कफन के लिए पैसा देते हैं, क्योंकि अधिकार तो जा रहे हैं। अगर इनको पैसा दे के इन बेरोजगारों के संगठन चला के अगर कहीं कोई अधिकार बसता होता तो दिखाई ना देता। तो अधिकार पे अधिकार जा रहे हैं और बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो रही है और हमारे बच्चों पे कफन की तैयारी हो रही है। ये बात उनको समझानी है, ठंडे दिमाग से, गर्म दिमाग से, दोनों से। ठंडे से समझ सकते हो, ठंडे से,
और गर्म दिमाग से सीख सके तो गर्म दिमाग से, और हाथ में डंडा लेके सीख सके तो उसे भी ट्राई कर लो, क्योंकि समय कम है। अगर आप उसको ये समझाने में कामयाब नहीं हो पाए कि भाई ये जो बेरोजगार जो लोग हैं, नेता हैं, यही हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो हमारा बेड़ा गर्क होने से, हमारे बच्चों का बेड़ा बेड़ा गर्क होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए समन संघ इकलौता समन संघ है जो इस प्रकार का ललकार करता है, इस प्रकार की बात करता है, और कहता है कि आओ जरा यहाँ तर्क वितर्क कर लो। कोई आता नहीं तर्क वितर्क करने के लिए। हम कहते हैं तेरे यहाँ वो करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। हम अपने यहाँ बुलाता नहीं, हमारे यहाँ आता नहीं। चुपचाप चुपचाप वीडियो सुनता है कि अब कौन सी हमारी खाल उधड़ रहे हैं, अब कौन सा हमारा बैंड बजाने वाले हैं। चुपचाप चुपचाप समन संघ की वीडियो सुनता है। अब तो डर के मारे कुछ कहता भी नहीं। पहले तो एक आध सेंटेंस बोलता भी था इस तरह का नेता, बोलता भी नहीं। पर इससे हमारे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको काम की स्पीड बढ़ानी है। अगर हमने अपने काम की स्पीड नहीं बढ़ाई तो समन संघ पे एक ठप्पा लग जाएगा कि समन संघ वाले सिर्फ गाली बजाते हैं, बात ही करते हैं, कुछ होता हाता नहीं है। वैसे तो हमारी स्पीड ठीक है औरों के मुकाबले, बाकी सबके मुकाबले, पर इससे बात नहीं बनने वाली। 4 साल हमें हो गए हैं, हमें बहुत तेज से काम करना है। अगर हम बहुत तेज से काम नहीं कर पाए तो हम यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़े नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। कोई ये कहे कि भाई हम आगे नहीं बढ़ पाए और यहीं के यहीं रहेंगे, तो रहेंगे तो रहना या ना रहना बेकार है। अगर हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाए, अगर अपने ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाए, और हमारा उद्देश्य क्या है, जुड़ना 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 जुड़ना, तो अगर हमारे अपने उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो वस्तु अपने उद्देश्य तक, अपने ऑब्जेक्ट तक, अपने जो उसने ठाना है वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसका होना या ना ना होना बेकार है। बादल आए और बरसे नहीं, तो बादल का होना या ना ना होना बेकार है। कोई फायदा नहीं उन बादलों का जो बरसे ना। इसलिए हमें बहुत ही से काम करना है। जिनको ये समझ में आ गया है कि जोड़ने जोड़ने से हम जीतेंगे, जिनको ये समझ आ गया है कि यही एक रास्ता है, जिनको ये समझ में आ गया है कि मैंने सारे तर्क वितर्क कर लिए हैं, वो ठंडे होकर ना बैठे, वो लग जाएं। जितना तेजी से लगेंगे उतनी तेजी से काम चलेगा। समण ग्रंथ बांटें, लोगों से मिलें जुले, यहाँ लेके आए, तर्क करें वितर्क करें, अपने यहाँ मीटिंग लगाएं, संगति लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट सन्निपात बहुल है, सन्निपात बहुल करें। हर शनिवार को मिले, हो सके तो रोज मिलें, चर्चाएं करें, फोन पे करें, व्हाट्सएप पे करें, यूट्यूब बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं, वीडियो बनाएं, पोस्ट बनाएं, पोस्टर बनाएं। इनको आगे फैलाएं, इनको मैसेज करें। हाथ चलते रहने चाहिए, मुंह चलता रहना चाहिए। जितना मुंह चलेगा, जितना हाथ चलेगा, सेहत उतनी ठीक रहेगी। ये मुंह बंद रखोगे, हाथ बंद रखोगे तो हाथ बेकार हो जाएंगे, लुल पुल हो जाओगे। और मुंह बंद रखोगे तो गूंगे बहरे हो जाओगे, कोई आवाज नहीं आएगी निकल के। तो जिसकी आवाज निकलती है वो जानवर के बराबर ही होता है, मरे के समान ही होता है। इसलिए आवाज निकलती रहे, हाथ पैर चलते रहे, काम चलता रहे। यही हमारा काम है, जुड़ने का और जोड़ने का, जुड़ने का और जुड़ने का। हमको अच्छी तरह पता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कहीं कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। और जब इस रास्ते पर चलना ही है, और जब ये रास्ता ही है, तो फिर इस रास्ते पर दौड़ना ही सबसे बेहतर होगा। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई आपत्ति हो, कुछ खराबी लगी हो, कोई शब्द अपशब्द दगा हो, तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बंदामी।